अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो ये था ईद का सेकंड डे और मुझे जाना था अपनी अम्मी की तरफ वज़ीराबाद। और वैसे तो ऑलमोस्ट मैं ईद के थर्ड डे से फोर्थ डे जाती हूँ। सिस्टर इन लॉ से आना होता है, उनको फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जो है ना हम जाते हैं। तो अब मेरे बेटे ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद अब उसके वेकेशंस के अकॉर्डिंग ही सारी प्लानिंग होती है। तो बस हस्बैंड ने कहा कि अब ईद के सेकेंड डे जाना, और उसकी वेकेशन संडे तक थी, तो फिर मैं संडे तक मुझे वापस भी आना था। ईद के सेकेंड डे मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ ने आना था, तो बट वो तो सेकेंड टाइम आएंगे, तो हम तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना जाना तो अर्ली मॉर्निंग था हमने, तो बस उठते उठते जो है ना 10 o'clock हो गया। फिर हम रेडी हुए और निकले। 12 o'clock तक हम वहाँ पहुँच गए थे दोपहर में। अम्मी की तरफ पहुँच गए थे हम, और वहाँ हमने ब्रंच किया था जाके। फिर उसके बाद हस्बैंड जो है वापस घर चले गए। वहाँ उनकी सिस्टर्स ने आना था, इसलिए उन्हें वापस आना था, तो मैं फिर अम्मी की तरफ ही थी। रात को हम निकले थे बाहर आउटिंग के लिए बच्चों के साथ, सिस्टर के साथ, भाई भाभी के साथ हम लोग निकले थे। और यहाँ हम हसन अब्दुल्ला की तरफ जा रहे थे बच्चों के थोड़े रिफ्रेशमेंट के लिए। वो स्विंग्स वगैरह बच्चों ने लेनी थी। हमारा कोई प्लान सेट नहीं था और कि कहाँ पे कुछ खाया जाए। और फिर बस अभी हम यहाँ बच्चों को लेके हसनतुल्ला की तरफ पहुँच रहे थे। ये रास्ते में पेरिसियन जी है, ये भी काफ़ी बड़ी उन्होंने बना ली है, पेरिस रेस्टोरेंट बना लिया हुआ है कहीं। ये है जी वज़ीराबाद की मेन एंट्रेंस, और वहाँ कॉर्नर पे महतार किंग फिश है, उसके आगे जो है ना हसन अब्दुल्ला जाके। ये एक साइड पे क्रेज़ी कॉर्न है, ये मेरी शादी के बाद यहाँ बना है, यहाँ भी मैं गई। ये जो सामने हसन अब्दुल्ला का बोर्ड नज़र आ रहा है, वहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हमने लेनी थी यू टर्न, और फिर हम हसन अब्दुल्ला की तरफ एंटर हो रहे थे। ये भी काफ़ी बड़ा उन्होंने रेस्टोरेंट बना लिया हुआ है हसन अब्दुल्ला पे। तो यहाँ पे आइसक्रीम भी बहुत मज़े की होती है, आइस पार्लर है, और एक साइड पे ये हसन अब्दुल्ला का बड़ा रिजॉर्ट है। और यहाँ का आइस शेक मुझे बहुत पसंद है। और आगे जो है ना वहाँ रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे मार्ट भी है, और बैक साइड पे उन्होंने बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है, गार्डन भी बना हुआ है। और यहाँ जो है ना स्विंग्स वगैरह वो फ्री हैं, बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट आके यहाँ पे जितनी देर मर्ज़ी इंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश नहीं था इस दफ़ा, नहीं तो लास्ट टाइम तो यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पे हमने ये अपनी बेटी के लिए कैचर लिया था, और जो है बेटे के लिए ये बच्चों के लिए टॉयज़ लिए थे, और बच्चे खुश हो गए थे। यहाँ फिर मेरे बेटे ने काफ़ी देर जो है ना एंजॉय किया, वो स्लाइड ज़्यादा लेता रहा, और सर्कल वाला झूला उसने लिया था। यहाँ पे टाइमिंग जो है ना 10 o'clock तक ये ऑफ हो जाता है, ये बच्चों की ये साइड जो है ना ऑफ हो जाती है 10 o'clock तक। यहाँ पे जेंट्स को अंदर आना लो नहीं है, यहाँ पे लेडीज़ और बच्चे ही अंदर जो है ना इस साइड आ सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने गार्ड भी खड़ा किया होता है कि जेंट्स वगैरह को अंदर जाना लो नहीं है। यहाँ पे मेरी बेटी और मेरी भतीजी ने अपने लाइट वाले कैचेट लगाए थे, और उनको मैं कुछ क्लिप्स ले रही थी, और बस मेरी बेटी यहाँ पे वॉक कर रही थी। उसको स्विंग वगैरह अभी लेने नहीं आते, बस मेरा बेटा जो है ना यहाँ पे स्लाइड्स ले रहा था, वो बहुत खुश हो रहा था। बेसिकली तो किसी भी फेस्टिवल पे हस्बैंड मेरे हमें आउटिंग पे नहीं लेके जाते, वैसे वो ले जाते हैं कोई फेस्टिवल इवेंट ना हो तो, बट स्पेशली फेस्टिवल पे तो वो बिल्कुल नहीं बाहर जाना अलो करते, क्योंकि इन दिनों रश होता है बाहर, और काफ़ी क्राउड की वजह से ना उन्हें बहुत इरिटेशन होती है उनको।
इसलिए हम बाहर नहीं जाते हैं। तो इस दफ़ा मैं सोच रखा था कि मैं जब अम्मी की तरफ जाऊंगी तो बच्चों को बाहर लेके ज़रूर जाऊंगी, बच्चे एंजॉय करें। वैसे भी यहाँ ससुराल में तो मेरी सिस्टर इन लॉज आ जाती हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ मेरी सिस्टर होती है, अम्मी अबू और भाभी, तो वहाँ पे हमारा टाइम इतना स्पेंड नहीं होता अच्छे से। घर में बस कुछ ही लोग होते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी सिस्टर इन लॉज, उनके बच्चे, उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बच्चे भी फिर बच्चों के साथ मिलके खेल लेते हैं। उनकी भी बस जब बच्चों ने खेल लिया तो वहाँ पे फिर हम निकले कुछ खाने के लिए, और यहाँ हम चिक्स पिज़्ज़ा की तरफ आए थे। तो यहाँ उन्होंने काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट कर लिया हुआ है। जब ये न्यूली ओपन हुआ था ना, तो ये बिल्कुल एक पोर्शन था। अब इन्होंने बेसमेंट में भी जो है ना फैमिली का कर लिया हुआ अरेंज। यहाँ हम वहाँ के अंदर बैठे थे नीचे बेसमेंट में, और बच्चे यहाँ खेल रहे थे। ये है मेरी भतीजी। तो बस बच्चे ना एक सेकंड के लिए नहीं बैठते हैं, और ये यहाँ पे खेल रही थी। और फिर हम लोग ऑर्डर देख रहे थे क्या मंगवाएं क्या नहीं। मैं तो खैर फुल थी, खाना घर से खा के गए थे। तो मेरी सिस्टर की फरमाइश थी कि बाहर से ना खाते हैं, आप ही आई हो आप तो बाहर से कुछ खाते हैं जाके। तो यहाँ बच्चे जो है ना बस अभी राउंड लगा रहे थे। तो हम लोग ने फिर पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, हॉट विंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मंगवाई। तो रश इतना ज़्यादा था, उसकी वजह से हमें 1 आवर जो है ना वेट करना पड़ा। उसके बाद जो है ऑर्डर आया था। इतनी देर वेट कर कर के ना बच्चे भी बहुत तंग करने लगे थे। फिर यहाँ पे जो है ना फ्राइज़ वगैरह आए थे, तो वो बच्चों ने खाए। कुछ उनका माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर पिज़्ज़ा वगैरह आ गया। तो मैं अपनी बेटी को कोई ना कोई चीज़ पकड़ा देती हूँ कि वो बस मुझे तंग नहीं करे। तो हॉट विंग्स भी हमें साथ ले गए थे, घर घर जाके खाए थे। क्योंकि मेरे से तो ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाया जाता, पता नहीं लोग इतना इतना कैसे खा लेते हैं। बस जी यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था और बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे, और हम यहाँ पे वापस घर के लिए निकल पड़े थे। और हमारा सेकंड डे ईद का इस तरह से फिनिश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे भी खुश थे, और बच्चे खुश हों तो फिर हम तो वैसे भी खुश हो जाते हैं बच्चों को देख के। यहाँ पे इन्होंने ये मोटू पतलू का बनाया हुआ है रेस्टोरेंट। तो बट यहाँ ना उसकी स्पेस काफ़ी कम है, और मुझे बाहर से लग रहा था कि यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ था जी ईद का थर्ड डे, और यहाँ हमने पाए बनाए थे सेकंड डे। अम्मी अबू ने तो बस ब्रेकफास्ट में वही खाए थे, और यहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो थर्ड डे जो है ना मैंने तो सो के गुजारा था। मैं बस दिल नहीं था कर रहा कुछ भी करने का। बच्चे यहाँ खेल रहे थे, तो बस मैं सारा दिन ना बीच में सोती रही काफ़ी ज़्यादा। तो टाइम का तो पता ही नहीं चला है। मायके में जाके भी नींद पूरी करने का अपना ही मज़ा होता है, और फिर स्पेशली जब मामा और छोटी सिस्टर बच्चों को हैंडल कर रहे हों। और यहाँ हसनदुल्ला हम फिर रात को आए थे। मेरे जब आँख खुली तो फिर छोटी का दिल किया आइसक्रीम खाने का, और मेरा भी दिल था आइस शेक पीने का। तो हम यहाँ आए थे आइस शेक पीने, और ये आइसक्रीम वगैरह इंजॉय की हमने, बच्चों ने भी। तो बहुत मज़े का होता है इनका आइस शेक। मुझे वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है, और मैंने वही लिया था। फिर यहाँ रिज़ॉर्ट से हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए बच्चों के लिए और अपने लिए। तो फिर हम घर वापस चले गए थे। तो नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी। ये मेरी फ्रेंड का घर है, और वहाँ टी पार्टी की। तो कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड किया। फिर वहाँ से हम जो है ना अपनी फूफो की तरफ गए। वहाँ से रात को आए तो फिर बाहर खाने के लिए निकल गए। वहाँ पे हमने डिसाइड किया पिज़्ज़ा प्लेनेट चलते हैं। तो यहाँ हम पिज़्ज़ा प्लेनेट पे आए थे। यहाँ पे भी हमने फिर खाया फास्ट फूड। इनका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, तो अब मैं आई थी अपने सिस्टर के साथ
काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका। इन्होंने अंदर से काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। यहाँ बच्चे जो है ना बस तंग कर रहे थे। ये मेरी बेटी जो है ना बहुत तंग करती है। ये हमने चीज़ स्टिक ऑर्डर की थी और एक प्लेटर ऑर्डर किया था, तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है इनका। बस यहाँ डिनर हमारा डन हो गया था और जो हम फिर निकले बाहर और अपने बेटे के लिए केक लिया। और उनका ननिहाल में भी जो है उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन करना बाकी था, तो उसकी खाला ने उसके लिए केक लिया था। यहाँ हम शेल्टन पे आए थे और यहाँ पे इसने कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे और साथ में मेरा बेटा हेलो कर रहा है सबको। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बेटी की तरफ से हेलो सबको। यहाँ पे हमने इसके लिए केक लिया था। ये केक हमने लिया था पाइनएप्पल एंड चॉकलेट फ्लेवर। यहाँ काम चेक करें ज़रा बच्चों के। यहाँ अपनी सिस्टर को बिठा के ना ट्रॉली में, तो बस उसे पुश कर रहा था तो वो रोने लग गई। यहाँ फिर हम वापस घर आ गए थे और यहाँ एक छोटी सी सेलिब्रेशन की थी हमने मोहम्मद हाइम की। तो मोहम्मद हाइम जो है खुश हो गया था कि नानू ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की है। When you miss your father in Nano house.